नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजस्थान के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज झालावाड़ के खेल संकुल से यात्रा की शुरुआत हुई है। यात्रा की शुरुआत से पहले सुबह 4:30 बजे से ही खेल संकुल में लोगों की भीड़ देखने को मिली। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार नजर आए। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने यात्रा की शुरुआत से पहले मौके का जायजा भी लिया है। आपको दिखा देते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा चरण है। झालावाड़ के खेल संकुलन से ये यात्रा आज प्रारंभ होगी और यात्रा प्रारंभ होकर कोटा जिले में पहुंचेगी। और आप देख सकते हैं झालावाड़ जो खेल संकुल जहां पर राहुल गांधी ने अपना पड़ाव और रात्रि विश्राम किया है, वहां पर हलचलें तेज हो जाती है, क्योंकि जब जैसे ही सुबह होती है तो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है उससे लोग जुड़ने लगते हैं। और साथ में अगर तैयारियों की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह का माहौल होता है कि सुबह 3 बजे से ही कार्यकर्ता यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ हर कोई जाना चाहता है और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना चाहता है। अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर की तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहूँगा जो आपको दिखाया कि बाहर की जो तस्वीरें हैं वो भी काफ़ी खास है। अनगिनत लोगों की भीड़ बाहर देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही 6 बजे से भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत होगी तो ये सब लोगों का कारवां भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ता जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है और अपार समर्थन के साथ ही भाजपा के गढ़ में लगातार राहुल गांधी सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के लिए ये जरूर कहा गया है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये मुद्दों और सिद्धांतों की बात है जिसको लेकर यहाँ पर ये यात्रा निकाली जा रही है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज राजस्थान में तीसरा चरण है और झालावाड़ से ये यात्रा आज कोटा जिले में प्रवेश करेगी। राजस्थान के खान और गोपालन मंत्री और झालावाड़ के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया हमारे साथ मौजूद हैं। अगर झालावाड़ में यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। सर, झालावाड़ में यात्रा पहुंची, झालावाड़ में काफ़ी भव्य स्वागत हुआ। सर, यात्रा को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? सर, जब से राहुल गांधी जी की यात्रा का शुभारंभ हुआ कन्याकुमारी से, और हम लोगों को ये जानकारी मिली कि भाई ये यात्रा राजस्थान की हाड़ौती की धरा झालावाड़ से प्रवेश करेगी, तभी से हमारे यहाँ के स्थानीय 12 झालावाड़ के कार्यकर्ता, अग्रिम संगठनों के नेता सभी में बहुत उत्साह था, आम जन में उत्साह था, और उस उत्साह का इजहार जनता ने परसों के दिन जब प्रवेश हुआ उस दिन किया, हजारों की तादाद में। और कल जो नज़ारा आपको देखने को मिला वो उसका प्रमाण है कि राहुल गांधी जी जिस मिशन से इस यात्रा को कर रहे हैं, देश के जो आज हालात हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भय का वातावरण है, उससे आमजन कुंठित है। वो इस बात कल जनता का उपस्थिति ये दर्शाती है। भारत जोड़ो यात्रा का और मिला जी संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। हाड़ौती की जनता संदेश पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। यात्रा का संदेश लोगों तक पहुंचे, इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा लगातार प्रयासरत है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। तो आपको बता दें कि यहाँ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ राजस्थान के लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और ये सुबह की ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 4:30 बजे ही लोग यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए। मंत्री प्रमोद भाया से खास बातचीत भी हुई, तो आपको थोड़ी देर पहले सुनाया भी तमाम बातों का लेकर के उन्होंने कहा। आपको बता दें कि यहाँ तैयारियों को लेकर के मंत्री ने बात भी की। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सुबह 4:30 बजे की ये तस्वीरें, यहाँ
लोगों में खासा उत्साह नजर आया और साथ ही आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर जुड़े हैं। इस राहुल नजर आए हैं, ये तस्वीरें भी रही हैं। राहुल गांधी के स्वागत के लिए टोंक के निवाई से हुए देखने को मिल रही है लगातार। अब अगर यहाँ की बात है, तमाम लोग जुड़ते हुए नजर आए हैं, साथ ही खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ सुखजिंदर सिंह का राजस्थान की जिम्मेदारी भी देखने को मिली है। सुखजिंदर रंधावा यहाँ पर तमाम लोग नजर आ रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर की बड़ी खबर रहा। भारत जोड़ो यात्रा का देवरीगटा में टी ब्रेक चल रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि खासा उत्साह नजर आ रहा है लोगों में। अब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कांग्रेसी नेता इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, तमाम कांग्रेसी मंत्री जो हैं वो भी इस यात्रा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम दिग्गज इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ लोग धीरे धीरे जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल देवरीगटा में टी ब्रेक चल रहा है। पूरे पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अभी टी ब्रेक चल रहा है, तो अभी रेस्ट मोड पर है भारत जोड़ो यात्रा और अभी टी ब्रेक चल रहा है। देवरीगटा में ये टी ब्रेक चल रहा है इस यात्रा का। तो यात्रा का अगला पड़ाव जो होगा वो होगा कोटा। तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, लोग जुड़ रहे हैं। ऐसा यात्रा में काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है इस यात्रा को लेकर के लोगों में। तो कांग्रेस नेता भी इसमें जुड़े हैं, साथ ही सीएम गहलोत भी इसमें जुड़े हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पीसीसी चीफ भी यहाँ जुड़े हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। हालांकि अब आपको बता दें कि आगे जो अगला पड़ाव होगा वो कोटा का ये पड़ाव देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल टी ब्रेक चल रहा है, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजेंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल अब भारत जोड़ो यात्रा का जो लगातार चल रही है, लेकिन अभी टी ब्रेक की बात सामने आ रही है कि अभी टी ब्रेक चल रहा है और ये यात्रा फिर से शुरू होगी। पूरी अपडेट आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र। मैं राजस्थान के दर्शकों को बताना चाहूँ भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है और साथ में ही जयराम रमेश और कन्हैया कुमार प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जो कि प्रेस वार्ता कर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जयराम रमेश ने आज बताया कि वो कांग्रेस एक फिल्म रिलीज करेगी और फिल्म रिलीज करके भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है उसको जरिए पहुंचाएगी। जी राजेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल अगर अगले पड़ाव की बात करें तो अगला पड़ाव कहा जा रहा है कि कोटा का होगा और आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोटा का सुकेत की बात सामने आ रही है कि अगला पड़ाव कोटा के सुकेत में यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इसको लेकर के जानकारी। बिल्कुल, अगला पड़ाव कोटा जिले का होगा और कोटा जिले के सुकेत से जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चालू होगी। और भारत जोड़ो यात्रा के लिए यहाँ पर पूरी तरह से कोटा में भी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। अगर लगभग बात की जाए तो लंबे समय से यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी चल रही है। कुछ ही देर में अब भारत जोड़ो यात्रा के टी ब्रेक के बाद में यहाँ पर लंच ब्रेक है और उसके बाद में 3:30 बजे जी राजेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आपको सीधे चलते हैं कोटा, जहां कन्हैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। लीक हो चुके हैं, चाहे आपको +2 का प्रश्न पत्र हो या किसी नौकरी का प्रश्न पत्र हो, बार बार वहां पे प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। किसानों की हालत वहां भी ऐसी है कि उनको उनके चलते उस पर बहुत गहरा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये सारे सवाल जो गुजरात के लोगों के हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया जा रहा है। एक खास बात वहाँ के चुनाव को लेकर के जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ, हमने गुजरात चुनाव में इस बार वो होते हुए देखा
जो शायद इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ हो। हमने ये देखा कि जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो कानून और व्यवस्था की रक्षा करेंगे, वो खुलेआम चुनी मुद्दों से गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे थे, देश के लोगों को डराने की भाषा, गुजरात के लोगों में डराने की भाषा बोल रहे थे। जो है उसको उसके ये बहुत दुख है। हमने ये देखा कि संस्थाओं को किया। आप देख उदाहरण आप कि भारत में जो कंप्लेन किया और को जब देखेंगे, प्रधानमंत्री स्वयं बैठ करके एक बच्चे से जो चुनाव प्रचार करते हैं, और मैंने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको ये कहा गया कि आपको भीड़ जुटाना है, आपको भीड़ लेकर नहीं। तो ये रवैया है कि हमारे खिलाफ कंप्लेन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब तक भाषा का सवाल है, बात का बतंगड़ बनाया गया हमारे अध्यक्ष जी की जो है बातों का, और आप भाजपा नेताओं की भाषा देखिए कि किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया गया। जब आप कहते हैं कि सबक सिखा देंगे, हमने सबक सिखा दिया, अब जो है कोई कर्फ्यू नहीं होता है, ये अपने आप में एक बहुत दुखद और चिंताजनक स्थिति है। अगर इस तरह से ही संस्थाएं काम करती रही तो ये देश के लिए एक गंभीर सवाल है कि हम लोकतंत्र को आगे कैसे लेकर के जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने वाली जो संस्थाएं हैं वो इस तरीके से अगर काम करेगी तो फिर क्या होगा। आप देखिए, या तो आप ये नियम ही बना दीजिए कि चुनाव जिस दिन हो रहा है उस दिन भी प्रचार होगा, अन्यथा प्रधानमंत्री वोटिंग के दिन उनके जो है रोड शो में झंडे लेकर के लोग चल रहे हैं, और वो जानबूझ करके रोड शो निकालते हैं ताकि मतदाताओं के मस्तिष्क पे जो है एक असर डाला जा सके। चुनाव प्रचार का एक तरीका बन गया है और इस पर जो है इसी कोई कार्रवाई नहीं करती है। और ये जो प्रक्रिया से संबंधित बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज्यादा चिंताजनक हालत ये है कि जब आम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि इस देश में एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसमें हमारे सवाल उठाए जा रहे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हम बार बार कह रहे हैं कि नफरत अगर फैलेगी, गुस्सा फैलेगा तो लोगों के जो असली सवाल हैं वो गुमराह हो जाएंगे, और लोगों का असली सवाल है महंगाई और बेरोजगारी। उसी तरह से वहां के लोगों ने भी बताया कि देखिए, हमारे राज्य में चुनाव हो रहा है और हमारे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही है। कुपोषण के मामले में गुजरात की स्थिति अच्छी नहीं है, और दुखद स्थिति यह है कि जिनका खुद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उन चीफ मिनिस्टर्स को गुजरात बुलाया गया है कि आप आकर के हमारे यहाँ कैंपेन कीजिए। आप ये बताइए कि अगर 27 साल में भाजपा ने वहां विकास किया है तो वो विकास दिखा करके क्यों नहीं वोट मांग रहे। 50 से ज्यादा जो है एमएलए के टिकट काटे गए, इसका मतलब वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अगर ठीक से काम कर रहे थे तो फिर उनका टिकट क्यों काटा गया। चीफ मिनिस्टर्स ऐसे बदले जा रहे हैं जैसे कपड़े बदले जाते हैं। ये जो स्थिति थी उस पे लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। परिणाम कल परसों में आ जाएगा, लेकिन ये जो पूरा का पूरा वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति को भारत जोड़ो यात्रा बहुत गंभीरता से लेती है, और हम संवैधानिक संस्थाओं को भी बचाएंगे, हम संविधान की भी रक्षा करेंगे, और इस देश के लोगों को आपस में जोड़ कर रखते हुए, बार बार कहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ है, देश जुड़ा हुआ है, लेकिन देश के लोगों से बनता है, इसलिए लोगों को भी जोड़ के रखना है। उनकी पहचान के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है। लोगों बेकारी व्यवस्था
की सुरक्षा है, उन सुरक्षा सवालों को या अपनी अब हुए सुनते हुए बढ़ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह का लोग जब चल इस होगा। हम बार बार कहते थे जब साउथ में अच्छा है ना तो नॉर्थ में भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम साउथ और नॉर्थ को जोड़ने के लिए निकले हैं। जब आपकी भावना पवित्र होती है, जब आपका भाव पवित्र होता है, तो आपके साथ जो है परिणाम भी पवित्र होते हैं, सुंदर होते हैं। और उसी सुंदर परिणाम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो कुछ देख करके कई बार आप लोग अगर विचलित होते हैं, तो मैं आपको बतौर भारत यात्री और भारत जोड़ो यात्रा के बिहाफ पे एक बात कह देता हूं कि हम लोग विचलित नहीं होते हैं। जैसे कल एक क्लिप जो है वो बहुत घूम रहा था कि कुछ नौजवान अपनी छत पे खड़ा होकर के मोदी मोदी कह रहे थे। हम बिल्कुल चिंतित नहीं हैं, हम स्वागत करते हैं उनका, वो कहें, क्योंकि हम जानते हैं वह दिन दूर नहीं है कि वो मोदी मोदी नहीं महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। हम लोग बिल्कुल चिंतित नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उनका जो नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है, ये असली बात नहीं है। असली बात ये है कि मोदी है तो महंगाई है। ये बात वो बोलेंगे, मोदी मोदी की जगह जो है वो महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। हमको इस बात का भरोसा है। और देश अपने सवालों को बहुत देर तक भुला के नहीं रख सकता है। और देश का सवाल रोजी रोटी का सवाल है, कपड़ा मकान का सवाल है। उन सवालों को लेकर के हम चल रहे हैं और हमारा यह संकल्प है कि हर हाल में हम देश को जोड़ करके रखेंगे, किसी भी स्थिति में जो है देश को बंटने नहीं देंगे। आप सब लोग धैर्य से हमारी बात को सुने। मंच पे उपस्थित अपने साथियों और आप सब लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि गुजरात में जो बदलाव की स्थिति दिख रही है, मगर आज जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी का बहुमत बताया गया है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि जो है बहुमत बीजेपी का नहीं आएगा, और ये भी नहीं कहा कि बहुमत हमारा आ रहा है। हमने गुजरात चुनाव के अंदर जो भारत जोड़ो यात्रा की भावना थी, वो कैसे गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई थी, गुजरात के लोगों की भावना भारत जोड़ो यात्रा से कैसे जुड़ी हुई थी, ये बताया। और दूसरी बात कि चुनाव के दौरान हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है और गुजरात के आम लोगों के सवाल को चुनावी चर्चा से गायब कर दिया गया है। हमने कहा कि 22 बार प्रश्न पत्र लीक हुए और मोरबी में जो है पुल गिरा, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दिया गया, चौकीदार को जेल में डाल दिया गया और चोर को भगा दिया गया। ये सवाल राजनीतिक विमर्श से गायब कर दिए गए। हमने ये बात कही, अगर आप जीतने को ही मानते हैं कि हर चीज का आधार है और कोई अगर चुनाव जीत गया है, तो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जहां कन्हैया कुमार ने तमाम बातों को साझा किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने अपनी बातों को रखा है। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंच जा रहे हैं इस समय की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा सौंपने का ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में आज सुनवाई होगी। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जस्टिस MM श्रीवास्तव की खंडपीठ में ये सुनवाई की जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान की तरफ से, जहाँ जस्टिस VK भारवानी की ये देखने को मिल रही है। हाईकोर्ट की दैनिक वाद सूची में देखने को मिल रहा है ये, जहां आप एक बार फिर से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा सौंपने का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में आज सुनवाई की जाएगी। तो जस्टिस MM श्रीवास्तव की खंडपीठ में ये सुनवाई की जाएगी, जस्टिस VK भारवानी की खंडपीठ में ये सुनवाई होगी। तो हाईकोर्ट की दैनिक वाद सूची में 19 नंबर पर ये देखने को मिला है कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा की बात सामने आ रही है, जहां उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने दायर की थी याचिका। 1 दिसंबर को राठौर ने ये याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि यहां पर एडवोकेट पूनम चंद भंडारी ने प्रार्थना पत्र भी पेश किया। तो मामले में पक्षकार बनने के लिए पेश किया गया प्रार्थना पत्र, साथ ही प्रार्थना पत्र में
पूनम चंद भंडारी ने कहा है कि यहाँ तमाम बातों को उन्होंने रखा है। हालांकि अपने पत्र में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने दायर की थी याचिका, और इसके बाद आपको बता दें कि 1 दिसंबर की अगर बात की जाए तो राठौर ने ये याचिका दायर की थी। तो जो ये याचिका दायर हुई थी वो 1 दिसंबर को हुई थी। एडवोकेट पूनम चंद भंडारी ने प्रार्थना पत्र भी पेश किया। मामले में पक्षकार बनने के लिए ये प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में पूनम चंद भंडारी ने तमाम बातों को साझा किया। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि यहाँ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ये याचिका दायर की थी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि सुखजिंदर सिंह को राजधानी की जिम्मेदारी सुखजिंदर रंधावा होंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। असली विलन तो तू है अपनी फैमिली का। फैमिली का हीरो बनो यार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू फ्रॉम पॉलिसी बाजार। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स स्पार्कर इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म। तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स स्पार्कर, गर्म भी पतला भी। तीखी मिर्ची। बम चिक चिक बम चिक बम 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 चिक चिक बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, संगठित हो चुके हैं एक परिवार हम। मोदी योगी से मैनपुरी में लड़ना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। बिखर गए जब से हम सब हैं हारे, टूट गया कुनबा हो गए सब न्यारे न्यारे। आपस में लड़े थे हैं शर्मसार हम, डिंपल के लिए करेंगे प्रचार हम। मोदी योगी से मैनपुरी में लड़ना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। मैनपुरी नेताजी के साथ है, डिंपल को जीत का आशीर्वाद है। मिलजुल के सहेंगे सबके प्रहार हम, डिंपल की जीत को अब बेकरार हम। मोदी योगी से मैनपुरी में लड़ना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। एसी में बैठे रहे, आजमगढ़ में चचेरे भाई की हो गई हार। मैनपुरी में पूरा कुनबा अब कर रहा है डिंपल का प्रचार। अरे सपा प्रसपा के झंडे अब भी हैं अलग अलग, फिर कैसे एक हो गया परिवार। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि मसाले, 100% शुद्ध स्वाद व सेहत वाले। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा।